इन बातों का ध्यान रखो, खान पान में इन बातों का ध्यान रखो। कितना हम समझाते हैं। टोडरमल जी साहब का ये 8वां अधिकार, हालांकि इनके पहले भी सारे, परंतु खास करके ये 8वां अधिकार मानो ऐसा लग रहा है कि टोडरमल जी साहब हमारे बाजू में बैठे हैं और सिर पर हाथ फेरते हुए धीरे धीरे प्यार से समझा रहे हम लोगों को कि ऐसा करो, ऐसा नहीं करो, इन बातों का ध्यान रखो। इसका अर्थ ये होता है, आपको ये ग्रहण करना है, ये छोड़ना है। इस विधि से ये सारी चर्चा हो रही है। मतलब क्या कहना चाह रहे हैं इस पैराग्राफ में कि भाई आप उपदेश को ग्रहण तो करोगे, परंतु कैसे ग्रहण करना है। कहते हैं तथा जिस अर्थ का जहां वर्णन हो वहां उसी की मुख्यता है। अभी इसमें पूरा आ गया है, अभी इसका एक्सप्लेनेशन पूरे पैराग्राफ में रहेगा कि जहां जिसकी मुख्यता है वही 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 अर्थ ग्रहण करना है। दूसरे अर्थ की वही मुख्यता करे तो दोनों उद्देश्य दृढ़ नहीं होंगे। मतलब एक विषय में एक अर्थ ग्रहण करना योग्य है, यदि आप उस विषय में दोनों अर्थ ग्रहण करोगे तब तो फिर आप दोनों का भी श्रद्धा दृढ़ नहीं कर पाओगे, दोनों श्रद्धा दृढ़ नहीं होंगे। इसलिए एक समय में एक ही अर्थ की मुख्यता से उपदेश को ग्रहण करना है। इसलिए उपदेश में एक अर्थ को दृढ़ करे परंतु सर्वजिन्मत का चिन्ह स्याद्वा दे। ये तथा जिस अर्थ का जहां वर्णन है वहां उसी की मुख्यता है, दूसरे अर्थ की वही मुख्यता करे तो दोनों उपदेश दृढ़ नहीं होंगे। मतलब क्या कहना चाहते हैं, जैसे उदाहरण देता हूं, हमें सम्यक दर्शन करना चाहिए या सम्यक दर्शन के बिना मोक्ष की प्राप्ति नहीं। अब यह सम्यक दर्शन, इसका अर्थ क्या लेंगे। सम्यक मतलब अच्छे से, और दर्शन का मतलब होता है देखना, और दर्शन का मतलब होता है श्रद्धा। सम्यक मतलब अच्छे से, तो क्या अच्छे से देखना यह अर्थ ग्रहण करें या अच्छे से श्रद्धा करना ये अर्थ ग्रहण करें। कौन सा अर्थ ग्रहण करें, श्रद्धा वाला। नहीं, हमने तो पढ़ा था कि दर्शन मतलब देखना, हाँ वो सही है, परंतु इस प्रकरण में इस विषय में यहाँ पर अब वो अर्थ कार्यकारी नहीं। इसलिए लिखते हैं कि दोनों उपदेश दृढ़ नहीं होंगे। यदि हमने दोनों अर्थ एक ही समय में ग्रहण किए तब तो फिर दोनों अर्थ दृढ़ नहीं होंगे। इसलिए उपदेश में एक अर्थ को दृढ़ करे, उपदेश में दोनों अर्थ होने पर भी एक अर्थ को दृढ़ करें, परंतु सर्वजिन्मत का चिन्ह स्याद्वाद है, पश्चात पद का अर्थ कथनचित है। इसलिए जो उपदेश हो उसे सर्वथा नहीं जान लेना। मतलब ये हुआ उस प्रकरण में उस विषय में वो जो चर्चा हो रही है उस चर्चा के समय में यह अर्थ कहाँ है, अन्य अर्थ भी है, उसे अभी गौर करना। जिस अर्थ की मुख्यता हो उस अर्थ को ग्रहण करें और जिस अर्थ की मुख्यता न हो उसे उस समय के लिए गौण समझ करके स्वीकार करें, इससे अधिक नहीं। यदि हमने दोनों अर्थ एक ही समय में दोनों एक समान ग्रहण किए तो भी समस्या, और एक को हमने छोड़ ही दिया तो भी समस्या। छोड़ना नहीं है, यथार्थता में ग्रहण करना। उपदेश के अर्थ को जानकर वहां इतना विचार करना कि यह उपदेश किस प्रकार है, किस प्रयोजन सहित है, किस जीव को कार्यकारी है। ये भाषा बहुत प्यारी है, वो बहुत प्यार से समझा रहे। उपदेश के अर्थ को जानकर, मतलब जहाँ जो उपदेश दिया जा रहा है उसे जानकर वहाँ इतना विचार करना कि यह उपदेश किस प्रकार है,
जो उपदेश दिया जा रहा है वो किस प्रकार है, उसका क्या प्रयोजन है, किस उद्देश्य से ये दिया जा रहा है, किस प्रयोजन सहित है, किस प्रयोजन की मुख्यता से उपदेश हो रहा है, किस जीव को कार्यकारी है। ऐसा होता है ना, जनरली सारी सूचनाएं दी जाती है तो हम क्या करते हैं, पहले शांति से सुनते हैं कि भाई क्या कहना चाह रहे हैं देव, फिर विचार करते हैं कि ये जो भी कहा जा रहा है ये कहने के पीछे प्रयोजन क्या है। फिर दूसरा विचार करते हैं कि किसकी मुख्यता से ये उपदेश हो रहा है, किसके लिए समझाया जा रहा है, इत्यादि विचार करके उसका यथार्थ अर्थ ग्रहण करे। ये सारी सूचनाएं जो हो रही है उसमें से जो हमारे लिए उपयोगी है उसे यथार्थ जान करके ग्रहण करें, और बाकी का यथायोगी ग्रहण, मतलब एक प्रकार से वो भी ग्रहण ही है कि ये जो सूचना है वो हमारे लिए नहीं है, ये भी एक प्रकार का ग्रहण है, इसलिए कहते हैं यथार्थ ग्रहण करें। अब धीरे धीरे टोडरमल जी को पढ़िए और महसूस करिए टोडरमल जी क्या कहना चाह रहे हैं। पश्चात अपनी दशा देखिए, सारा उपदेश सुना, पश्चात अपनी दशा देखिए। जो उपदेश जिस प्रकार अपने को कार्यकारी हो उसे उसी प्रकार आप अंगीकार करें। बहुत सारी सूचनाएं हो रही है, ये कहा जा रहा है कि भाई जो सेकंड लाइन में खड़े हैं वे लोग बैठ जाओ, तो क्या करेंगे, पहले ये विचार करते कि मैं कहाँ खड़ा हूँ, फर्स्ट रो में हूँ या सेकंड रो में हूँ, और जब ये एहसास हो जाए कि हाँ मैं यहाँ हूँ, सेकंड रो में हूँ, तब वो सूचना हमारे लिए कार्यकारी है। सो पश्चात अपनी दशा देखिए, हमने पढ़ा ना ये मोक्ष मार्ग प्रकाशित अभी पूरा, अब अपनी दशा देखिए। जो उपदेश जिस प्रकार अपने को कार्यकारी हो उसे उसी प्रकार आप अंगीकार करें। अब सारे उपदेश को सुनेंगे, समझेंगे, पढ़ेंगे, और कौन सा उपदेश कैसा हमारे लिए कार्यकारी है, निश्चयाभासी, व्यवहाराभासी, उभयाभासी, सारे ही उपदेश को हमने सुना, समझा। अब करना क्या है, अपनी दशा को देखकर जो उपदेश हमारे लिए कार्यकारी हो उसे हमें अंगीकार करना है, और जो उपदेश जानने योग्य ही हो तो उसे यथार्थ जान ले। कुछ उपदेश ऐसे भी है जो मात्र जानने योग्य है, सारे ही उपदेश एक ही समय में कार्यकारी हो ऐसा नहीं है। कुछ उपदेश तो मात्र जानकारी के लिए है, तो जानने योग्य है उसे जान ले। इस प्रकार उपदेश के फल को प्राप्त करें। फल तक आए हैं, यदि उपदेश सुने और फल प्राप्ति न हो तो उपदेश सुनना हुआ ही नहीं, इसलिए फल को प्राप्त करें। फिर शिष्य प्रश्न पूछता है, यहाँ कोई कहे जो तुच्छ बुद्धि इतना विचार न कर सके वह क्या करे। इतना समझाने पर टोडरमल जी के द्वारा फिर शिष्य कह रहा है कि आपकी बात तो सही है, पर कोई ऐसा न समझ सके तो फिर वो क्या करे। उत्तर देते हैं, जैसे व्यापारी अपनी बुद्धि के अनुसार जिसमें समझे सो थोड़ा या बहुत व्यापार करे, परंतु नफा नुकसान का ज्ञान तो अवश्य होना चाहिए। उसी प्रकार विवेकी अपनी बुद्धि के अनुसार जिसमें समझे सो थोड़े या बहुत उपदेश को ग्रहण करे, परंतु मुझे यह कार्यकारी है, यह कार्यकारी नहीं है, इतना तो ज्ञान अवश्य होना चाहिए। सो कार्य तो इतना है कि यथार्थ श्रद्धा ज्ञान करके रागादि घटाना
सो यह कार्य अपना सिद्ध हो उसी उपदेश का प्रयोजन ग्रहण करे। विशेष ज्ञान न हो तो प्रयोजन को तो नहीं भूले, इतनी तो सावधानी अवश्य होना चाहिए। जिसमें अपने हित की हानि हो उस प्रकार उपदेश का अर्थ समझना योग्य। और सब इसमें आ गया है इस पैराग्राफ में। पहले तो उदाहरण दे रहे व्यापारी का। कहते हैं व्यापारी अपनी बुद्धि अनुसार जिसमें समझे सो थोड़ा या बहुत व्यापार करे। ऐसा होता है, बहुत सारे प्रकार के व्यापार हैं। अब जो हमें समझ में आता है वो वाला व्यापार करते हैं, और जितना समझ में आता है उतना ही करते हैं, जैसा बने वैसा व्यापार करते हैं। ये तो व्यापार करने की बात है, उपदेश सुनने की बात है। परंतु नफा नुकसान का ज्ञान तो अवश्य होना चाहिए। ये बहुत जरूरी, नफा नुकसान का ज्ञान बहुत जरूरी। उसी प्रकार विवेकी अपनी बुद्धि के अनुसार जिसमें समझे सो थोड़े या बहुत उपदेश को ग्रहण तो उपदेश सुने, और जितना अपने अपने बुद्धि अनुसार समझ में आएगा उतना ग्रहण करें। उसमें ऐसा है नहीं कि आपको ये पूरा ही समझना है या इतना ही समझो, ऐसा कुछ नहीं। जितना समझ में आए उतना ग्रहण करें। परंतु मुझे यह कार्यकारी है, यह कार्यकारी नहीं है, इतना तो ज्ञान अवश्य होना ये जरूरी है। भले कितना भी सुने समझे, इसमें से मेरे लिए यह उपयोगी है, कार्यकारी है, या यह मेरे लिए उपयोगी नहीं है, कार्यकारी नहीं है, इतना ज्ञान तो उसे अवश्य होना ही चाहिए। सो कार्य तो इतना है। हाँ, अब कार्य कितना है? कार्य तो इतना है कि यथार्थ श्रद्धान ज्ञान करके राग आदि घटाना। क्या करना है? स्वाध्याय करके, प्रतिदिन स्वाध्याय करे और उपदेश को सुने समझे। तो करना क्या है? ये पूरे उपदेश का सार क्या है? मतलब जो हम लोग स्वाध्याय आदि कार्य करते हैं, ये करके करना क्या है? यथार्थ श्रद्धान ज्ञान करके रागादि घटाना। अब ये यथार्थ श्रद्धान ज्ञान आत्मा का, और उसका फल रागादि घटना। रागादि घटना, इसका क्या अर्थ लेंगे? ये उदय अपेक्षा से बात कर रहे हैं या श्रद्धा की अपेक्षा से बात कर रहे हैं? उदय अपेक्षा से तात्पर्य ऐसा है, इस पर्याय में जो भी रागादि होने हैं वो पूर्व कर्म के उदय के अनुसार होने हैं। वर्तमान किसी पर्याय से या वर्तमान के किसी विचार से, श्रद्धा से, उपदेश से वो रागादि होने वाले नहीं है। तो रागादि का होना तो पूर्व में बांधे हुए कर्म के आधार पर है, उदय। तो इस यहाँ पर ये क्या कहना चाह रहे हैं कि रागादि घटे? कर्म बंध में। हाँ, पुराना उदय तो कर्माधीन है, परंतु नया बंध पुरुषार्थाधीन है। सो पुरुषार्थ में रागादि घटे, जैसे उदाहरण पर विचार करें। अज्ञानता में जब हम ये स्वाध्याय आदि कार्य नहीं करते थे, सो अज्ञानता में संसार के विषय भोगों के प्रति बहुत तीव्र लालसा थी, और बहुत प्रकार के विषय भोग होते थे, करने की इच्छा थी। क्या उन सब प्रकार के विषय भोगों की इच्छा अब भी बाकी है, या उस प्रकार के विषय भोग अब भी हो रहे हैं? क्रियात्मक रूप से देखा जाए तो में भी हो रहे हैं, इच्छा हो रही है क्रियात्मक रूप से,
अभिप्राय में जाकर के विचार करें तो, भाव अपेक्षा से विचार करें तो नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा हो नहीं सकता है, ये फैक्ट है। और जैसा विचार करते हैं, एक उदाहरण विचार करते हैं, भाई एक शर्ट खरीदने का बहुत विचार चल रहा है, तो अज्ञानता में हम ऐसा प्रयास करते थे कि बढ़िया से बढ़िया खरीदेंगे और उसके लिए अच्छे अच्छे शॉप पर जाना, मतलब जो भी हम क्रियाकलाप करते सब करते थे, और आज भी वही का वही करते हैं। और दोनों के अभिप्राय में कितना फर्क है। पहले न मिले तो जो आकुलता व्याकुलता थी उसका कोई पारावार नहीं था, वो अमर्याद आकुलता व्याकुलता थी। आज न मिले तो राग का विकल्प है, आकुलता व्याकुलता नहीं है, इसका नाम है रागादि। क्यों? टोडरमल जी साहब ने उसके थोड़े पहले लिखा ना, उसके पहले वाले पैराग्राफ में क्या लिखा है? पश्चात अपनी दशा देखे। तो अभी हमें ये रागादि घटाना वाले प्रकरण में अपनी दशा देखना है। क्या सचमुच में अभिप्राय में हमारे रागादि घटे हैं? अभिप्राय में, क्रिया में नहीं कहेंगे, कभी कभी भावों में नहीं कहेंगे। क्यों? हमारी चर्चा हो रही थी लास्ट टाइम, आपने प्रश्न पूछा था ना कि मतलब भावों में विषय भोगों के भाव है, स्पर्शन इंद्रिय, रसन इंद्रिय, घ्राण इंद्रिय, चक्षु इंद्रिय, कर्णेंद्रिय। अच्छा जगह, अच्छी अच्छी जगह घूमना अच्छा लगता है, फिल्म देखना अच्छा लगता है, खान पान अच्छा लगता है, हम सब करते हैं, ठीक है ना? ये अभिप्राय में रागादि घट रहे। अब ये लिखा ना, पश्चात अपनी दशा देखे। कौन देखे? हम ही देखे, हम ही शांति से बैठ करके विचार करें अभिप्राय में क्या चल रहा है। अच्छा, अभिप्राय को देखना पॉसिबल है, अभिप्राय को देखना, अभिप्राय की बात करता हूँ, क्रिया और परिणामों की बात नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि क्रिया और परिणाम अलग अलग हो सकते हैं। अभिप्राय क्या है? मतलब बहुत सिंपल है। हम किसी से मिलते, हम किसी के घर मिलने के लिए जाते हैं, अभिप्राय में स्पष्टता नहीं होती है? बहुत स्पष्टता है। क्यों जा रहे हैं हम किससे मिलने? हम एक दोस्त के घर मिलने के लिए जा रहे हैं, क्या अभिप्राय है? उसने बहुत ज्यादा बोर हो रहे थे, गप्पे शप्पे लगाने के लिए जा रहे हैं। हम इस व्यक्ति से मिलने के लिए जा रहे हैं, क्यों? बिजनेस डील करनी है। अभिप्राय में बहुत क्लियरिटी है। हम आज यहाँ स्वाध्याय के लिए आए हैं, अभिप्राय में क्लियरिटी नहीं है? बहुत क्लियरिटी है कि हमें अपने सिद्धांत को दृढ़ करना है, ये क्लियरिटी है, और उस क्लियरिटी के साथ चल रहे। सो इसलिए लिखा है अपनी दशा देखिए। तो ये अपनी दशा देखना बहुत सहज है। मैं अभिप्राय की दृष्टि से बात कर रहा हूँ, क्रिया और परिणाम पर हम चर्चा नहीं कर रहे हैं। वो इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि और क्रिया और परिणाम होना पूर्व कर्म के अधीन है, और अभिप्राय में जो शुद्धता आ रही है वो पुरुषार्थ अधीन है। सो हमें अभिप्राय में देखना है। और अभिप्राय कैसे सुधरता है? अभिप्राय सुधरता है श्रद्धांश से। श्रद्धांश से, जैसे एक उदाहरण कहता हूं, अज्ञानता में अंजीर खा रहे थे, अंजीर अज्ञानता में, ड्राई फ्रूट्स में आता है, ड्राई फ्रूट्स खाना अलाउ है, अज्ञानता में अंजीर खा रहे थे, पता नहीं था, किसी कारणवश जानकारी हुई, पता चला कि अंजीर नहीं खाना चाहिए। श्रद्धान हो गया, श्रद्धान हो गया तो अभिप्राय में स्पष्टता आ गई, अभिप्राय में स्पष्टता आ गई
तो क्रिया और परिणाम तद्रूप होंगे, क्रिया और परिणाम तद्रूप होंगे। हो सकता है कि बहुत पहले दोस्तों के साथ वो अंजीर जूस आता है, अंजीर जूस, तो वो पीने के लिए जाते थे। आज दोस्त ने कहा है कि भाई अंजीर वाला जूस पीते हैं, नहीं कहते नहीं 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 पीना है। तो क्यों नहीं पीना है? अरे नहीं पीना है। अभी दोस्त यदि एकदम क्लोज वाला है, अच्छा है, तो उसको समझाएंगे कि भाई किस कारण से नहीं, तो कहेंगे अरे मेरा मन नहीं, आज कुछ दूसरा है। मतलब अभिप्राय में जो स्पष्टता हुई है उसके कारण से रागादि भाव। ठीक है, वर्तमान में थोड़े बहुत पूर्व कर्मोदय के कारण से रागादि हो सकते हैं। वर्तमान में हो रहे रागादि को देखकर घबराना नहीं, डरना नहीं। ये क्या हो रहा है पता है? वर्तमान में जो स्वाध्याय हो रहा है, चिंतन मनन हो रहा है, अभिप्राय के आधार पर, अभिप्राय के बेस पर जो तत्वों को समझने का प्रयास हो रहा है, भले ही तत्व नहीं समझ में आ रहा है, आधा घंटा एक घंटा एक जगह शांति से बैठ करके भगवान की दिव्य धुनी को समझने का प्रयास कर रहे हैं, समझने का प्रयास भी नहीं कर रहे हैं, मात्र बैठ रहे हैं, तो भी वो कार्यकारी है। क्योंकि ये जो पुण्य है, ये पुण्य इस प्रकार के दिशा में हमें ले जाएगा कि जहाँ सारे रागादि हमारे घटेंगे। कुछ उदाहरण मारीची के जीव का उदाहरण ले सकते हैं। कितने सारे वर्तमान योग के उदाहरण हम इसमें ले सकते हैं। मतलब देखो, क्रिया परिणाम और अभिप्राय भी ठीक नहीं था। किसका? उस सेठ का, जिसने कहा था कि कुम्हार के गधे को देख करके मैं अपना दुकान ओपन करूंगा। उस भील का कि मैं कौवे का मांस नहीं खाऊंगा। वहां कहाँ क्रिया है, कहाँ परिणाम है, कहाँ अभिप्राय है? कुछ नहीं है। ठीक है ना, किसी ने कहा एक नियम ग्रहण करो तो कर लेते। मतलब ये बात है ना, हमें समस्या कहाँ आती है। मैं बहुत प्रैक्टिकली बात करता हूँ, ये अपनी दशा देखे वाली बात है ना, इसलिए हम लोग इतना डीप में विचार करते हैं। इतना स्वाध्याय करने के बाद परिणामों में निर्मलता नहीं। निर्मलता नहीं मतलब गड़बड़ कहाँ होती है? जब हमें ये विचार आता है, फिल्म देखने चलते हैं, कहीं घूमने चलते हैं, कहीं कुछ खाने चलते हैं और फिर चले जाते हैं, तो हमें लगता है यार पूरा स्वाध्याय व्यर्थ हो गया। मतलब क्या है, क्या हम अपने को ही कोसने लगते हैं। इतना स्वाध्याय करके मुझे ऐसे भाव आ रहे हैं। ये विचार आना अच्छी बात है, पर विचारों से घबरा जाना ठीक नहीं है। आकुलित व्याकुलित होना ठीक नहीं है। क्यों? क्योंकि ये पूर्व कर्म के उदय के अनुसार हो रहा है। वर्तमान पुरुषार्थ में हम ये करें कि उन परिणामों के साथ, उन विचारों के साथ न जुड़े, इतना बुद्धिपूर्वक प्रयास करें। और जुड़ जाए तो कोई बात नहीं, बहुत आकुलित होने की कोई आवश्यकता नहीं है। क्यों? अभिप्राय में उन रागादि परिणामों को भोगने का अभिप्राय नहीं है, तो रागादि परिणाम भोगते हुए नजर आने पर भी उनका कोई फल नहीं मिलेगा। जैसे किसी शादी में हम चले गए हैं, जाने की मन में बिल्कुल भी इच्छा नहीं है, तो चले भी गए हैं, गपशप भी लगा रहे हैं, खान पान भी हो रहा है, मिलना जुलना हो रहा है,
और उसी समय अंदर में एक धारा बह रही है, हमें यहाँ से निकलना है। अब वो धारा छूटनी नहीं चाहिए, वो धारा रहनी चाहिए कि हम ये मनुष्य भव की शादी में आए हैं, लोगों से मिलना जुलना हो रहा है, खान पान हो रहा है, पर हमें यहाँ से निकलना है। उसका नाम है अभिप्राय। ये फिर वही बात आती है, अपनी दशा देखें। क्यों? कौन सा उपदेश हमारे लिए कार्यकारी है? हमारे साथ दोनों प्रकार से समस्या आती है। उपदेश ग्रहण करे तो समस्या, और ग्रहण न करे तो भी समस्या। इसलिए कहते हैं कि ये जो आया ना, सो कार्य तो इतना है कि यथार्थ श्रद्धान ज्ञान करके रागादि घटाना, बस ये कार्य है। अब ये कार्य करने के लिए बहुत कुछ नहीं करना है। बहुत बार ये भी हमारे साथ समस्या होती है कि बहुत प्रैक्टिकली बात करता हूँ, मेरे से स्वाध्याय नहीं हो रहा है। मतलब जितने शतावश्यक क्रियाएं हमारी श्रावकों की ये हो नहीं रही है, इस बात को लेकर के चिंता होती है। विकल्प आना अच्छी बात है, और बुद्धिपूर्वक प्रयास भी करना है शतावश्यक क्रिया करने का। न हो तो उसकी कोई आकुलता भी नहीं रखना। हाँ, पर यथार्थ श्रद्धान ज्ञान रागादि घटे। यदि यथार्थ श्रद्धान ज्ञान नहीं है, रागादि नहीं घट रहे हैं अभिप्राय में, तो फिर इसका अर्थ है कि हमें और थोड़ा पुरुषार्थ करना चाहिए। थोड़ा और एक उदाहरण विचार करो। अभिप्राय में, मतलब अभिप्राय के दृष्टि से किसी के साथ अनबन हुई, वो अभिप्राय के आधार से हुई है या क्रिया परिणाम के आधार से हुई? किसी से झगड़ा हुआ, अंतरंग परिणामों में क्या चल रहा है, उसका नुकसान हुआ, कैसा? क्रिया परिणाम वाला या अभिप्राय वाला? यदि अभिप्राय की दृष्टि से नजर आ रहा है उसका नुकसान हुए तो गड़बड़ है। क्रिया परिणाम में लगेगा ना, उसका घाटा हो जावे, उसका नुकसान हुए, जो भी हमारे विचार आते हैं पाप कर्मोदय के अनुसार, वो क्रिया परिणाम तक है तो ठीक है, अभिप्राय में है तो ठीक नहीं। शास्त्रों में ऐसे बहुत सारे उदाहरण मिलते हैं। तो वो वाला एक उदाहरण आता है ना, आटे का मुर्गा, तो वो अभिप्राय में है या क्रिया परिणामों में? नहीं, फिर से विचार करिए। आटे का मुर्गा बना करके वो मार रहा है, तो वो अभिप्राय में चल रहा है या क्रिया परिणामों में चल रहा है? अभिप्राय में चल रहा है। क्रिया परिणाम में कहाँ मुर्गा है? क्रिया परिणाम मुर्गा ही नहीं है, वो तो आटे का मुर्गा है। अब आटे का मुर्गा थोड़ी ना होता है, अभिप्राय में। अब ऐसा अभिप्राय हमारा है कि सामने वाला का नुकसान हो जाए तो फिर खोट है, फिर सुधारना जरूरी है, फिर और हमें काम करना जरूरी है। पर अचानक से ऐसा होता नहीं है, विचार कर लेते हैं। किसी के ऊपर क्रोध आया, अरे जरा नुकसान हो जाए, तुझे घाटा हो जाए, तो ये क्रिया और परिणाम वाला है। अभिप्राय में विचार कर रहे हैं इसका शॉप ही बंद हो जाए, तो ये अभिप्राय। अब इसमें विचार करना, सो कार्य तो इतना है कि यथार्थ श्रद्धा ज्ञान करके रागादि घटाना। ये लाइन बहुत प्यारी है। घर में हम लोग ऐसे वो सुविचार लगा के रखते हैं, ऐसे प्रतिदिन घर में हम लोग
पहले वो बहुत अच्छे आते थे विराट जी के यहाँ से, और स्लोगन नहीं आते थे छोटे छोटे, दर्पण पर लगाओ और ड्रॉप पर लगाओ। हमें 100 हाँ अभी देखिए यहाँ लगा के रखा है, तो इस टाइप के, तो ऐसे छोटे छोटे, तो ऐसा ये स्लोगन है। क्या है? कार्य तो इतना ही है कि यथार्थ श्रद्धा ज्ञान करके रागादि घटाना। और कार्य इतना है, और इस कार्य को कैसे करना है वो हम अपने हिसाब से करें। कार्य इतना है कि आपको 10th में पास होना है, कार्य इतना है। अब वो कार्य को कैसा करना है वो ठीक है, एक घर में 2 बच्चे हैं, 2 अलग अलग पद्धति से करेंगे, एक रात भर पढ़ेगा, एक दिन भर पढ़ेगा, हमें कोई तकलीफ ही नहीं है, भाई कैसे भी करो, हमें तो रिजल्ट चाहिए। ज्ञानी भगवान आत्मा कहते हैं हमें तो यथार्थ श्रद्धा चाहिए, ज्ञान चाहिए, रागादि घटनी चाहिए। प्रभु किस विधि से करें? वो कहते हैं किसी भी विधि से करें, हमें कोई तकलीफ नहीं है। क्यों? क्योंकि 4 मुख्य विधि तो हमने ही कह दी है, प्रथमान्योग, करणान्योग, चरणान्योग, द्रव्यान्योग। अब इसकी उप विधियां कितनी है? बहुत सारी है। 6 आवश्यक दिए हैं, क्यों 6 क्यों दिए? एक से काम नहीं चलेगा। वो कहते हैं हमने कब मना किया है आपको एक से कम चलाने का? हम तो कह रहे हैं कि 6 करो, और एक से काम हो रहा है तो एक भी करो, 6 की जरूरत नहीं है। श्रावक अवस्था में पूजा पाठ करना आवश्यक है, मुनि अवस्था में वो आवश्यक नहीं है। या और थोड़ा सिंपलता में कहें, श्रावक अवस्था में पूजा पाठ करना धर्म है, और मुनि अवस्था में पूजा पाठ करना अधर्म है। करे कि नहीं करे? नहीं, भूमिका के अनुसार है वो तो ऐसे ही रागादि का घटना यथायोग्य। सो यह कार्य अपना सिद्ध हो, उसी उपदेश का प्रयोजन ग्रहण करे। कार्य निश्चित हुआ है अभी, अब उस कार्य की सिद्धि के लिए जो उपदेश हो, और उस उपदेश को ग्रहण करें, उस प्रयोजन को ग्रहण करें। मतलब ऐसा हो, हमारा कार्य स्टेशन पर खड़े हैं ना, स्टेशन पर तो बहुत सारी ट्रेनों की अनाउंसमेंट होती रहती है। तो हमें सोनगढ़ जाना है, हम बांद्रा स्टेशन पर खड़े हैं, सोनगढ़ जाना है, बहुत सारी ट्रेनों की अनाउंसमेंट हो रही है, हम कौन सी वाली सुनते हैं? भैया हमें जो ट्रेन सोनगढ़ ले जा रही बस उसी के बारे में सुनते हैं, उसी को ग्रहण करते हैं, और बाकी का ठीक है ना, सुनने में आ रही है, बोलता नहीं। सो ऐसे ही सो यह कार्य अपना सिद्ध, भले देखिए ये साधुवाद अनिकान जो है ना, ये वस्तु का स्वभाव है, ये हमारे डेली रूटीन का कार्य है। जैन दर्शन इससे अलग कुछ नहीं है। जो काम हम लोक व्यवहार में करते वही धर्म क्षेत्र में करना है। लोक व्यवहार में जैसे हम अपने प्रयोजन की बात सुनते, बाकी सब छोड़ देते हैं, बस वही बात यहाँ है, अपना प्रयोजन जिससे सिद्ध हो उसे ग्रहण करें। विशेष ज्ञान न हो तो प्रयोजन को तो नहीं भूले, विशेष ज्ञान नहीं हो तो प्रयोजन को न भूले। बहुत सारी जानकारी हमारे पास नहीं है तो कोई बात नहीं, प्रयोजन मुख्यता में है तो प्रयोजन को याद रखें। इतनी तो सावधानी अवश्य होना चाहिए। किसी भाषा टोनोलॉजी की भाई इतना तो होना चाहिए। इतनी क्या लिखते, इतनी तो सावधानी अवश्य होना चाहिए। बहुत प्यारी भाषा है। हम जो अभी तो बहुत सरल हुआ है, बहुत पहले यदि बात करें 20 साल 25 साल पहले फोन बहुत कम थे और पत्र व्यवहार होता था। उस समय की यदि बात करें, मुझे याद आ रहा है एक प्रश्न, जब हम जयपुर पढ़ने के लिए जाते थे बहुत पहले, मतलब 11th की बात है, तो बाद में तो
हो गया रूटीन 11 की तब। तो इतना याद रखो कि एक एड्रेस लिख करके दिया था टोडरमल स्मारक का, और जयपुर का वो पूरा एड्रेस इतना याद रखो, बाकी सब भूल गए तो ठीक है, ये एड्रेस भूल गए तो खो जाओगे। टोडरमल जी ने हमने इतना एड्रेस लिखवा के दिया है, इतनी तो सावधानी अवश्य बना। जिसमें अपने हित की हानि हो उस प्रकार उपदेश का अर्थ समझना योग्य। कैसा लिखते हैं? जिसमें अपने हित की हानि हो उस प्रकार उपदेश का अर्थ समझना योग्य नहीं है। उपदेश का अर्थ उस प्रकार नहीं है। उपदेश तो सही है, उपदेश का अर्थ सही है, समझना योग्य नहीं है। हम समझने में गड़बड़ करें, उपदेश में गड़बड़ी नहीं है। बहुत सारे बार ऐसा होता है, हो सकता है कई सूचना बोर्ड पर इंग्लिश में कोई लिखा है, कोई सेंटेंस लिखा है जिसकी स्पेलिंग सेम होती है ना, ऐसे अब हो जल्दबाजी में हमने उसका कोई अन्य अर्थ समझ लिया, तो भाई गलती तो हमारी है। वहां तो बराबर अर्थ लिखा हुआ है, वहां स्पेलिंग बराबर लिखी हुई है, गलत अर्थ हमने समझा है। वो आते हैं ना, आप लोग पढ़ते थे बच्चे ऐसे जोक जोक में बोलते हैं, वो सेल का अर्थ, सेल करे ना क्या, एक जगह सेल बेचना और फिर डिस्काउंट के बहुत सारे अर्थ लेते हैं लोग, हाँ अलग अलग टाइप के। तो अब उसमें जहां जो अर्थ है वहां वो अर्थ ग्रहण करे, और जिसमें अपने हित की हानि हो वो अर्थ हम ना समझे तो हम कहेंगे कि आप समझाते क्यों? भाई उपदेश खाली आपके लिए नहीं हो रहा है, वो सबके लिए हो रहा है। उसमें से क्या ग्रहण करना है? जिसमें अपने हित की हानि हो उस प्रकार उपदेश का अर्थ समझना योग्य नहीं। अपने हित की हानि हो रही है ऐसा अर्थ हमें समझना नहीं, बाकी तो उपदेश तो बराबर है। इस प्रकार स्याद्वाद दृष्टि सहित जैन शास्त्रों का अभ्यास करने से अपना कल्याण होता है। गारंटी दे रहे टोडरमल जी साहब, गारंटी है ये। लोक व्यवहार में तो पता नहीं ऐसा होता है या ऐसा हो सकता है, यह मात्र पक्का है, ऐसा होता है और ऐसा ही होता है। लोक व्यवहार में हम लोग कोई भी वस्तु खरीदने जाते हैं उसके साथ उसका वो गारंटी कार्ड देते हैं। अब तो गारंटी बंद हो गई, वारंटी चलती है, फिर भी हम मान के चलते। जो कुछ भी हो, एक नया मोबाइल खरीद लिया, उसने कहा कि 1 साल की तो गारंटी है, हम वारंटी मान के चलते हैं और 2 दिन में खराब हो गया, तो क्या कहता है वो सामने वाला? कोई बात नहीं भाई साहब, आपको दूसरा दे देंगे। अरे पर आपने तो कहा था 1 साल, ये तो 2 दिन में खराब हो गया, क्या करें? तो लोग बोलते हैं यह इंसानों की गारंटी नहीं है। टोडरमल जी मात्र कहते कि नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। क्यों? क्योंकि स्याद्वाद दृष्टि सहित जैन शास्त्रों का अभ्यास करे। फिर से पूरा पूरा देखिए, जैन शास्त्रों का अभ्यास करे, ऐसा नहीं लिखा है कोई भी। स्याद्वाद दृष्टि सहित जैन शास्त्रों का अभ्यास करे, करने से अपना कल्याण होता है। ये नहीं लिख रहे तुम्हारा कल्याण होगा, अपना कल्याण होता है। टोडरमल जी अपनी गारंटी दे रहे, दूसरों की नहीं, जबकि प्रकरण उपदेश देने का चल रहा है। ऐसा नहीं लिखा तुम्हारा कल्याण होगा।
देखिए क्या भाषा है, कैसे शब्द प्रयोग करे। बहुत सारा उपदेश सेकंड पर्सन की अपेक्षा से हुआ है। आपको ये करना है, तुम्हें ये करना है, ये समझना है। और सार क्या निकालते हैं, अपना कल्याण होगा। फर्स्ट पर्सन पर आए, संस्कृत भाषा में कहे तो उत्तम पुरुष, आए उत्तम पुरुष होता है संस्कृत भाषा में, और ये उसकी बात हो रही है। अपना कल्याण तो होगा, ये बात पक्की है। वीक कंडीशन है, स्याद्वाद दृष्टि से पढ़ना है। क्यों, मतलब एक मोटा मोटा उदाहरण अपेक्षा से इसे ग्रहण करना। वो दो धार वाली तलवार होती है, दो धार वाली तलवार, वो सही चलाए तो सही काम करेगी, अपने और नहीं तो कोई अपने को भी नुकसान पहुंचा सकती है। वही वाली बात है। जैन शास्त्रों का अभ्यास यदि स्याद्वाद दृष्टि से करेंगे तो अपना कल्याण तो निश्चित है, अपने साथ साथ अन्य का भी कल्याण संभव है। परंतु यदि स्याद्वाद दृष्टि से यदि जैन शास्त्रों का अभ्यास न करे तो पंचम काल में यदि स्याद्वाद दृष्टि से जैन शास्त्रों का अध्ययन करे और तदरूप आचरण करे तो अधोगति होना नहीं है, अधोगति नहीं होगी। परंतु यदि स्याद्वाद दृष्टि से जैन शास्त्रों का अभ्यास न करे तो अधोगति निश्चित है, बिल्कुल निश्चित। उदाहरण मारीची की जीव का लिए, स्याद्वाद दृष्टि से जिन्होंने भी उपदेश को ग्रहण किया वे उस भोग में मोक्ष गए, अन्य अगले भोग में मोक्ष गए। मारीची के जीव ने स्याद्वाद दृष्टि से उस उपदेश को ग्रहण नहीं किया, अधोगति होगी। ठीक है, इसलिए कहते हैं कि इस प्रकार स्याद्वाद दृष्टि से जैन शास्त्रों का अभ्यास करने से अपना कल्याण होता है। इतना विषय लेते हैं अभी। हाँ, फिर से प्रश्न पूछ करके वो